नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज एक ऐसे अधिकारी की बात करेंगे जो सरकारी पद में होने के बाद भी अपनी मर्यादा को याद नहीं रख पाए और किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब उनसे अपने किए गए कार्य के भुगतान को लेकर के बातचीत की गई और उसके बाद उसने वीडियो बनाने की कोशिश की, तो ऐसे में उस अधिकारी के द्वारा अपना आपा खो दिया गया और उस व्यक्ति पर अपने मोबाइल फ़ोन से हमला कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो, जनता के लिए समर्पित हो और जनता के प्रति उत्तरदायित्व उसका बनता हो और उसको जनता को किस तरीके से अपने कार्यालय में जवाब देना चाहिए, जब ऐसी मर्यादा की स्थिति उस व्यक्ति उस उक्त अधिकारी को समझ में ना आए और जब वो अपनी कुर्सी में बैठकर ये भूल जाए कि उसको जनता की सेवा के लिए ही सरकार के द्वारा तनख्वाह दी जा रही है, तो ऐसे में वही सब कुछ होता है जो वीडियो वायरल हो रहा है। हुआ ये कि नाचनी के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं भरत चौपाल, जो अपने किए गए कार्य के भुगतान को लेकर के शायद उनके कार्यालय में गए थे। आज भरत चौपाल से मेरी फ़ोन में बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका भुगतान करने की वो लगातार मांग कर रहे हैं और जो वो उक्त अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था। ऐसे में जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने वीडियो बनाने की सोची और उस वीडियो में जो अधिकारी के द्वारा फ़ोन फेंक कर उनके ऊपर प्रतिक्रिया दी गई, उससे सब कुछ स्पष्ट हुआ कि जो अधिकारी हैं उनकी सहनशीलता और जनता के प्रति जवाबदारी जो सरकार के कार्य के लिए होती है, वो शायद वो अधिकारी के द्वारा भुला दिया गया और उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठता जो सरकारी कर्मचारी में होनी चाहिए थी उसको साबित करने में पूरी तरीके से वो असफल रहे। हालांकि मैं आज अपनी इस बातचीत में ये भी कहना चाहता हूँ कि मामला वास्तविक क्या है, क्योंकि उक्त अधिकारी से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन आज की जो मेरी वार्ता है वो केवल इस बात पर केंद्रित है कि क्या सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या लोकतंत्र में एक व्यक्ति जो सरकार से तनख्वाह लेता है जनता की सेवा करने के लिए, उसको इस प्रकार के आचरण के लिए कोई छूट मिलनी चाहिए या उसके द्वारा जो ये आचरण किया गया है तो देखना होगा कि उस पर कैसी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जब भरत चौपाल के द्वारा उनकी वीडियो बनाई जा रही थी, उस वीडियो में वो अपनी बात भी कह सकते थे, क्योंकि आरोप होते हैं, उसको सिद्ध हुए बिना किसी को दोषी मान लेना ठीक नहीं है। लेकिन यदि भरत चौपाल के द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे थे तो मुझे लगता है कि उस वीडियो में एक अच्छे कर्मचारी और पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते उनके पास भी एक विकल्प था कि उनके ही वीडियो में वो भी अपनी बात कह देते। लेकिन जो उनके द्वारा मोबाइल फेंक कर भरत चौपाल पे हमला किया गया वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी कहीं से कहीं तक उस कृत्य का बचाव नहीं हो सकता है और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि जो लोग बेवजह जनता को परेशान कर रहे हैं और ये समझते हैं कि जनता उनकी जेब में है और उनके पास सरकार के द्वारा दी गई जो हस्ताक्षर करने की पावर है उसका बेवजह और गलत इस्तेमाल अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए ऐसे अधिकारियों को सचेत रहना होगा और मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ ऐसे अधिकारियों पर निश्चित तौर पर नज़र रखेगी और जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बन करके उभर के आएगी। आज अपनी इस खबर के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे अधिकारी का स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए
और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कृषि विभाग के ये साहब 2 साल से पेमेंट नहीं, और कौम ये पैसे लेके बेचते हैं। खुद मैंने इनको पैसे दे रखे पर कौम के हिसाब से बदतमीजी कर रहे हैं। कृषि विभाग के जूनियर इंजीनियर के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा नेता से अभद्रता से कार्यकर्ताओं में रोष। कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग डीडीहाट के जूनियर इंजीनियर दीपक धानी का फोन फेंक कर मारने का वीडियो वायरल हुआ है। शुक्रवार को बीजेपी नेता महेंद्र बुदियाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग धारचूला के कार्यालय में प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर उक्त जूनियर इंजीनियर के खिलाफ जनता से दुर्व्यवहार के लिए उचित कार्रवाई करने तथा उसके द्वारा क्षेत्र में कराए गए सभी कार्यों की जांच करने की मांग की है। बुदियाल ने कहा कि कृषि विभाग के जेई के द्वारा 2 वर्ष के बाद भी भुगतान नहीं होने को लेकर ठेकेदार के द्वारा वीडियो बनाने पर अपना आपा उन्होंने खो दिया, अपने मोबाइल से ठेकेदार पर हमला कर दिया। ऐसे निरंकुश कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से आज उक्त जेई के सभी कार्यों की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने उस जेई पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की भी मांग की है। इस दौरान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हरीश धामी, राकेश चंद भवान शाही, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर, जगत गंडी आदि मौजूद रहे। हमारे कार्यकर्ता के साथ वो तो एक छोटा विषय है। इस धारचूला क्षेत्र में विभिन्न विभागों में भी, सभी विभागों में भी छोटे ठेकेदार को इसी तरह परेशान करने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उस जेई के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ उसके कामों की जांच भी की जाए। उसके अलावा सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी अपने जेईओ को समझाएं कि जो छोटे ठेकेदार जो बेचारे 2, 4, 5 लाख का काम करते हैं, उन ठेकेदारों को परेशान करते हैं, उनका भुगतान नहीं करते हैं। जबकि बड़े बड़े करोड़ों के ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट किया जा रहा है, और जो बेचारे काम करके अपने पैसे फंसा के डिपार्टमेंट में छोटे छोटे काम करते हैं उनका उत्पीड़न किया जाता है। फोन से हमला करने वाले जेई के खिलाफ भरत चौफाल ने डीएम को दिया पत्र, सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भरत चौफाल ने बताया कि के द्वारा आज जिलाधिकारी से पिथौरागढ़ में मुलाकात की गई है और उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कृषि विभाग डीडीहाट में कार्यरत जेई दीपक धानी द्वारा अभद्रता करने एवं जान से मारने की धमकी देने की बात बताई है और उस उक्त अधिकारी पर जनता के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उनका भुगतान लटकाने को लेकर भी शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखित पत्र के माध्यम से ऐसे उक्त अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कल मैं डीडीहाट कृषि विभाग में गया, मैंने कृषि विभाग में कुछ कार्य किए थे, जिस कार्य के लिए मैं जेई साहब से पेमेंट के लिए वार्तालाप कर रहा था। जेई साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे कह रहे थे कि ऑफिस से बाहर निकल, कोई पेमेंट नहीं होंगे, और माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। मैंने कहा जेई साहब गाली क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा तू बाहर निकल, मैं तेरे को बाहर देखता हूँ। जो मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैं उनकी वीडियो बना रहा था, तब तक उन्होंने अपने मोबाइल से मेरे पे हमला किया और मुझे एक झापड़ मारी गई जेई साहब द्वारा। ये गलत बात है। इस टाइप से भ्रष्ट अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सरकार से मेरी ये अपील है। और आम आदमी सरकारी दफ्तर में कैसे जाएगा, क्योंकि कृषि विभाग ऐसा विभाग है जिसमें आम गरीब जनता उस विभाग में जाती है। धन्यवाद।